हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि राजस्थान में जेएलओ की वैकेंसी आ चुकी है और अभी जो है इस पर जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वह जो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो क्योंकि जो जेएलओ होती है और जो आरजेएस पेपर होते हैं, आरजेएस की एग्जाम्स होती है, उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है। वो होती है लॉ की मेजर मेजर जो एक्ट्स होते हैं उनकी जो सिमिलैरिटी होती है। लेकिन फिर भी यह एग्जाम जो है पूरी तरह आरजेएस से अलग भी होता है। रीजन क्या है वह मैं आपको आगे बताऊंगी। और अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी और उनके आंसर जो है मैं इस वीडियो में आपको आगे देती रहूंगी। क्वेश्चंस रहेगा कि जेएलओ क्या होता है, इनका काम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इनको जो काम होता है इनकी सैलरी कितनी होती है, कितनी इनको सैलरी मिलती है इनके काम के आधार पे। फिर रहेगा कि जो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इनका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और किस तरह के एग्जाम्स इसमें आते हैं, कौन सी बुक्स इसमें पढ़नी चाहिए, क्या बैरिक्स पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, और अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो कौन सी बुक्स जो है आपको लेनी चाहिए जिससे कि आपका जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आधार पे वह बुक आपको हेल्प करेगी। मार्केट में ऐसी कौन सी बुक है जो प्रेफर करते हैं। साथ ही इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वह मैं इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल आंसर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत अच्छे से इसी तरह से ऑथेंटिक वे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। पूरी लीगल स्टडीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेएलओ के एग्जाम्स की कि जेएलओ का जो एग्जाम होता है वह कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है कि जेएलओ के जो होते हैं ना 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट जो पेपर होता है वह संविधान का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। सिलेबस में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ जो मेंशन की हुई रहती है सिलेबस में उतनी ही कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़नी है। लेकिन जितनी भी मेंशन करी हुई है आप इसमें ये रहता है कि केस लॉज काफ़ी पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन में। और जो डीप में जो होता है कि एकदम से ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी कि उस आर्टिकल में क्या था या उस आर्टिकल में क्या था, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको बीच में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आर्टिकल जो है लिखे जाएंगे और बहुत पास पास में आर्टिकल लाइक 17, 18, 19, 20 आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा ये रहता है। क्योंकि मैंने जेएलओ का पेपर दिया है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे जो है केस लॉज काफ़ी पूछा जाएगा, बहुत ही लेंथी लगेगा। और नेगेटिव मार्किंग बता रहे हैं इस बार, तो आपको 3 घंटे बहुत ही कम पढ़ते क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं। उन 150 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में जो सही रहता है हम उस पर टिक लगाते हैं। तो पहला जो पेपर रहेगा वह कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। सेकंड जो पेपर रहता है वह रहता है सीपीसी और सीआरपीसी। हाँ, एक चीज़ है कि जेएलओ में आपको इंडियन पेनल कोड का नहीं पढ़ना होता है, आईपीसी इसमें नहीं आती है। तो सिर्फ आपको सीपीसी और सीआरपीसी पूछी जाएगी। सीआरपीसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो प्रॉब्लम जो होते हैं ना कि बेस क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको। और जो पुलिस का जो रहता है काम रहता है या तो प्रशासनिक जो काम रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो बन रहे हैं उनकी भी काफ़ी संख्या आपको मिल सकती है। सीपीसी में ऑर्डर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो सर्विस मैटर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में आपको बहुत यहाँ पे डिटेल में पूछा जा सकता है। बाकी तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर आपको देखने ही होंगे क्योंकि बिल्कुल जो पैटर्न होता है वह आरजेएस के अलावा जो है बिल्कुल अलग होता है। थर्ड जो पेपर आएगा ना वह रहेगा एविडेंस का रहेगा, उसमें और प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का रहेगा, साथ ही लिमिटेशन एक्ट रहता है और आई थिंक एक सब्जेक्ट और भी रहता है। तो इस तरह से 4 जो है इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा, जो थर्ड पेपर रहेगा। और जो फोर्थ पेपर रहेगा वह रहेगा इंग्लिश का और हिंदी का। इंग्लिश में जो है आपका 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की जो सीनियर सेकेंडरी की जो इंग्लिश रहेगी और वह रहेगा, और हिंदी भी सेम रहेगी। ज़्यादा टफ इसमें हिंदी का पेपर होता है, वहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हिंदी की तैयारी को अच्छे से कर लेना होता है। अब यहाँ पे जो पेपर है वह ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें रिटन एग्जाम्स नहीं होते हैं, एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वह 2 दिन लगातार चलते हैं। सुबह की एक पारी होती है और शाम की एक पारी होती है। मॉर्निंग में होता है और शाम की शिफ्ट में होता है।
2 दिन तक आपको लगातार कंटिन्यू ये एग्जाम देने होते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो जैसा कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है, तो बैरेक्स इसमें बहुत ही अच्छे हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप बैरेक्स की डीप स्टडी करते हो, हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर जैसे बात करते हैं पहले पेपर की, फर्स्ट पेपर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा, वहाँ पे आपको बुक की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बीच में से सवाल आते रहेंगे और आपको डीप स्टडी वहाँ पे करनी होगी। साथ ही एमसीक्यूज के लिए आपको जो है एविडेंस का जो है बैरेक्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो। मार्केट में लो फाइटर करके एक जो है गाइड आती है, लो फाइटर आती है, परीक्षा मंथन करके आती है। ये जो 2 बुक्स रहती है, ये 2 बुक्स बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत जो है 60 to 70%, मोर देन 70% जो है इसी से कवर हो जाता है। इसमें इतने क्वेश्चंस जो है सिमिलर ही आते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि कैसा जेएलओ का पेपर आता है। अगर आप ये बुक्स पढ़ते हो, जेएलओ के लिए स्पेशली ये बुक आती है, तो अगर आप ये जो गाइड है, ये बुक है जो आप पढ़ते हो, तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। वहां से आप अपने क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। साथ ही आपके जो सेल्फ नोट्स आप बनाते हो, वह तो रहता ही है। अच्छा, अब जब बात करते हैं सैलरी की, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना जब सैलरी की बात होती है। तो सैलरी इसकी L10 पर है, 3600 ग्रेड पे का इसमें बताया गया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि प्रोविजन टाइम पे हमें एक अच्छी सैलरी यहाँ पे 18 to 20 हमें यहाँ पे मिल सकता है। और उसके बाद में जो है एक प्रोविजन के बाद में यहाँ पे हमें 50,000 के आसपास का जो एक जो है पेमेंट होता है, वह मिलता है। साथ ही अगर आप इस पोस्ट पर आते हो, तो वहाँ पे आपको जो काफ़ी सारे एडिशनल बेनिफिट्स जो होते हैं आपका, वो भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो टोटली एक बहुत ही सिक्योर, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया एक जॉब होती है। अच्छा, अब आपने सैलरी तो जान ली है, आपने इसका एग्जाम पैटर्न्स को जान लिया है। अब आपको जानना ये है कि जेएलओ जो होता है, इसका काम क्या रहता है। क्या यह एक एडवोकेट के जैसा काम करता है, क्योंकि ये लीगल होता है, या तो फिर इसके काम क्या रहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में या क्या कोर्ट से इसका सीधा कनेक्शन होता है या नहीं होता है, क्या काम होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो जूनियर लीगल ऑफिसर्स जो इनका जो काम होता है, वह ऑब्वियसली डिपार्टमेंट का काम होता है। किसी भी एक डिपार्टमेंट में इनको जो ड्यूटी मिलती है, वहाँ पर इनका जो काम रहता है, जो भी इनके खिलाफ जो भी लिटिगेशंस होते हैं, जो केस होते हैं, जो डिपार्टमेंट के केस होते हैं, उन केसेस को इनका जो रिप्लाई करना होता है, ड्राफ्टिंग करना होता है, कुछ ईमेल्स करने होते हैं, इंपॉर्टेंट ईमेल्स होते हैं, या तो जो वकील साहब है जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, उनके साथ इनको पूरी ट्यूनिंग बनानी होती है। लाइक कि उनको इन्फॉर्मेशन सारी देनी होती है डिपार्टमेंट की। टाइम टू टाइम जब भी कोर्ट आपको बुलाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगती है, रिप्लाई मांगती है, काउंटर क्लेम्स काउंटर रिप्लाई मांगती है, तो इस तरह के जो काम होते हैं, वह जो है आपको एज ए जूनियर लीगल ऑफिसर आपको करने होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप जूनियर लीगल ऑफिसर की पोस्ट पे आते हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको डिपार्टमेंट के इस तरह के काम आपको करने चाहिए। बाकी जुडिशरी के जैसा नहीं है कि आप एडवोकेसी में जा रहे हो या तो आप जज की पद पे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग होता है। आप सिर्फ यहाँ पे जो है पैरवी नहीं कर सकते हो, बाकी आपको पूरा जो लिटिगेशन का ही काम यहाँ पे रहता है। आपको पूरी जो फाइल रहती है, कोर्ट की जो पूरी फाइल रहती है, वह आपको उस पर ही आपको काम करना होता है। वकील साहब का जो भी आपका जजमेंट आ रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, आपको वो जजमेंट देखना होता है। उसमें अगर कुछ करेक्शन करवाने होते हैं, आपको अपील करनी होती है, या तो आपको सही होता है जो भी आपका जो भी अगर आपने कभी रिट देखी है, रिट की अगर सर्विस मैटर्स में अगर आप कभी गए हो, तो जो सर्विस मैटर्स, जो रिट्स के मैटर्स होते हैं, उनकी जो फाइलिंग होती है, उन फाइलिंग में जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम किए जाते हैं, वैसा ही प्रॉपर जो काम होता है वह एक जूनियर लीगल ऑफिसर का होता है। और लास्ट है कि इसमें सिलेक्शन कैसे ले, तो जैसे कि मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की है। अब लास्ट में इसमें सिलेक्शन कैसे ले, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सारा कुछ डिपेंड उसी पे ही करेगा कि आपका जो पढ़ने का तरीका है वह कैसा है। आपको यहाँ पे पूरी किताबें नहीं पढ़नी होती। स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ संविधान की, मैं यहाँ पे संविधान की स्पेशली बात कर रही हूँ। संविधान में आपको जो है पूरा नहीं पढ़ना होता है, कुछ ही एक चीज़ पढ़नी होती है जो यहाँ पे मेंशन करी रहती है। स्पेशली आप आर्टिकल 1 to 51 तक आप जो आर्टिकल है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उनके बीच की जो एक्सप्लेनेशन है या जो भी एक्स्ट्रा नोट्स है, बीच की सारी चीज़ें पढ़िए।
और जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको पढ़िए। और जो है केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट केस आपसे यहाँ पूछ जाएंगे, जो लैंडमार्क केस रहे हैं इन आर्टिकल के बीच के। साथ ही जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, अमेंडमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और अगर बात करते हैं प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा वह थोड़ा सा जो है एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस इसमें बहुत आते रहेंगे। बाकी आईपीसी नहीं है, सीपीसी रहेगी और सीआरपीसी रहेगी। तो उन दोनों में आपको 40% मार्क्स जो है मिनिमम आपको लाने ही होंगे। एविडेंस जो है वो बहुत अच्छा सिक्योर जो है यहाँ पे एक स्कोर देती है आपको। एविडेंस बहुत अच्छा स्कोर देती है अगर आपने एविडेंस अच्छे से किया हुआ है। बाकी प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी, उसकी आप बुक पढ़िए। और साथ ही लिमिटेशंस के जो कुछ रहेंगे और इस तरह से आपको वो करनी है। हिंदी इंग्लिश का आपको बहुत बहुत अच्छे से इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, स्पेशली बात करूँ तो हिंदी की। अच्छा, अब जो लास्ट इसमें एक चीज़ और ऐड में कर देती हूँ, भूल गई थी मैं, कि इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वह क्या रहेगी इस एग्ज़ाम की। तो इस एग्ज़ाम की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आप बहुत रहती है, आपको किसी भी चीज़ में आप कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का यहाँ पे वेरिएंट नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। राजस्थान में अगर आप रहते हो तो आपको इस तरह के ही जो है बैरियर वाली लैंग्वेज नहीं मिलेगी, आपको हिंदी और इंग्लिश का ही ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत ही एक अच्छी जॉब है, बहुत ही बढ़िया प्रशासनिक एक जॉब रहेगी। तो बस देर मत कीजिए, 10 जुलाई से जो है इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। और उसके बीच में अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करती रहूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।